करते हैं आज के भंडारे का शुभारंभ। आज के भंडारे का नाम है समापन भंडारा। इस भंडारे में जो कुछ भी मिलने वाला है बहुत ही मजा आने वाला। लास्ट में आपको मिलेगा प्रसाद, इसीलिए इस भंडारे के लास्ट तक बने रहें। थैंक यू। ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स स्टार्ट करते हैं। देखो जो ड्रैग फोर्स होता है वो एफ डी इक्वल टू सी डी रो यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसका ये फॉर्मूला है वेयर सी डी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। और सी डी की जो वैल्यू है जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सी डी इक्वल टू होता है 24 डिवाइड बाई आर ई। ठीक है, वेयर आर ई रेनॉल्ड नंबर है। ठीक है, दूसरा होता है लिफ्ट फोर्स एफ एल इक्वल टू सी एल रो ए यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वेयर सी एल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट। यदि रिजल्टेंट निकालना है तो एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ एल का स्क्वायर का रूट स्क्वायर रूट निकाल दो तो एफ आर आ जाएगा। रिजल्टेंट है ये। ठीक है, ये क्या है, रिजल्टेंट। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन बहुत आता है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, इफ अ स्फीयर ऑफ 10 mm dia is falling in a fluid medium of kinematic viscosity of 10 strokes with terminal velocity of 12 mm per second, then coefficient of drag on sphere will be। coefficient of drag उसने क्या कहा, फाइंड आउट कर दो, यानी कि CD। अब देखो सबसे पहले वही सिस्टम गिवन में क्या है, डाया है। डाया क्या है, 10 mm। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद उसने क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू से करते हैं 10 स्ट्रोक्स। 10 स्ट्रोक्स का मतलब समझते हो क्या, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद उसने क्या दिया, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब v दे दी। ठीक है, 12 mm पर सेकंड। अब आपको मालूम है कि आपको चाहिए क्या, फाइंड करना है CD फाइंड आउट करना। और CD की देखो जो CD का फॉर्मूला है वो क्या है, 24 डिवाइड बाई आर ई। अब एक चीज तो समझ में आ गई आपको, यदि आप रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट कर लोगे तो CD की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले वैल्यू देखो, D mm में है, V भी mm पर सेकंड में है, तो इसको भी mm पर सेकंड में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यू इक्वल टू 10। अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 mm स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर हो जाएगा। इसको mm स्क्वायर पर सेकंड लिख सकते हैं। लो एक चीज हो गई। अब रेनॉल्ड नंबर की बात करते हैं। देखो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रो VD अपॉन म्यू ऐसा होता है। यदि मैं न्यू के फॉर्म में लिखूं तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये V है, ध्यान देना ये V है। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करते हैं। V की वैल्यू कितनी है, 12। D की वैल्यू कितनी है, 10। और न्यू की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10 टू पावर 2। इसको सॉल्व करते हैं तो जो रेनॉल्ड नंबर आ गया वो कितना हो गया अपना, 12 डिवाइड बाई 100। एक चीज समझ में आ गई। अब CD की वैल्यू चाहिए थी, CD इक्वल टू 24 डिवाइड बाई आर ई की वैल्यू कितना, 12 इंटू 100 यहाँ हो जाएगा। इसको कैंसिल करो यानी कि 200। तो CD की वैल्यू अपनी कितनी हो गई, CD की जो वैल्यू आ गई अपनी वो हो गई 1200। आंसर चेक कर लो, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा माइंड में फिट कर लेना, अच्छा है। ठीक है, एक आता है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ये वाला बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल है, मोस्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, जो मैं बताऊं, बाउंड्री लेयर सेपरेशन का पहला पॉइंट क्या है, बेसिक कॉज ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन इज एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। इसका जो कारण है वो क्या है, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। तो जो डेल पी अपॉन डेल एक्स होता है इज ग्रेटर देन 0। ये बहुत आता है। ठीक है, ऑप्शन में 4 आएंगे, आपको इसमें टिक कर देना, डेल पी अपॉन डेल एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसकी देखो 1 2 3 कंडीशन याद रखना, बड़ी ही क्वेश्चन में आती है। वो कहेगा एक यू की इक्वेशन दे देगा, सुन लो पहले, एक यू की इक्वेशन दे देगा, आपको उसको y के रिस्पेक्ट में क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर y की वैल्यू पुट करना है। यदि y इसका y की वैल्यू पुट कर लोगे, यदि डेल u डिवाइड बाय डेल y में अपन ने y की वैल्यू पुट कर दी और डेल u अपॉन डेल y की जो वैल्यू आ रही है यदि वो 0 से बड़ी आ रही है तो फ्लो इज नॉट सेपरेटेड। ठीक है, ये आते हैं ऑप्शन में, फ्लो क्या हो जाएगा, इज नॉट सेपरेटेड। यदि डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो फ्लो इज एट द वर्ज ऑफ सेपरेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब सेपरेशन के कगार में आ गया। ठीक है, और जो यदि डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू 0 से क्या आ रही है, कम आ रही है, तो फ्लो इज सेपरेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन याद रख लेना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशन लेस नंबर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो। ठीक है, बहुत आते हैं। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, फर्स्ट आता है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स, इसको क्या बोल देंगे, इनर्शिया फोर्स
टू विस्कस फोर्स, इसको बोल देंगे विस्कस फोर्स, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, आर ई इक्वल टू रो बी डी अपॉन म्यू, ये तो बहुत पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आर ई इक्वल टू रो बी डी अपॉन म्यू ऐसे बनता है, ठीक है। दूसरा आता है फ्राउट्स नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। इनर्शिया फोर्स टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल टू वी डिवाइड बाय रूट के अंदर एल इंटू जी, ठीक है। तीसरा आता है यूलर्स नंबर्स। यूलर्स नंबर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई यू इक्वल टू वी डिवाइड बाई रूट के अंदर पी डिवाइड बाई रो, ठीक है। फोर्थ आता है वेबर्स नंबर, इट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू ई इक्वल टू वी डिवाइड बाई रूट के अंदर सिग्मा डिवाइड बाई रो एल, ठीक है। लास्ट आता है मैक नंबर, ठीक है। मैक नंबर्स का जो फॉर्मूला वो डेफिनेशन होती है, इट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो एम इक्वल टू वी डिवाइड बाई रूट के अंदर के डिवाइड बाई रो, ठीक है। देखो इलास्टिक फोर्स क्या होता है, के एल स्क्वायर, के एल का मतलब, के का मतलब क्या है, इलास्टिक स्ट्रेस, एल स्क्वायर का मतलब एरिया। इसकी जो वैल्यू है ये अपने आप में बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहती है। इसको देखो, यदि m की वैल्यू लेस देन 1 हो तो उसको बोलते हैं सबसोनिक, यदि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक, ठीक है। ग्रेटर देन का मतलब 1 से 6 के बीच हो, ठीक है, उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। m की वैल्यू यदि 1 के बराबर हो जाएगी उसको सोनिक बोलते हैं। यदि m की वैल्यू ग्रेटर एंड ग्रेटर देन 1 हाइपरसोनिक, इसका मतलब क्या, यदि 1 to 6 थी तो क्या सुपरसोनिक थी, यदि 6 to 10 हो जाएगी तो उसको हाइपरसोनिक बोल देंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, अपने माइंड में फिट कर लेना, ठीक है। इसकी एक पिक ले लो, ठीक है, आराम से इसको याद कर लेना, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन आते हैं इसके। अब दूसरी तरफ देखो, वहां लिखा है फ्राउड्स मॉडल्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके मैंने कुछ रिलेशन बनाए हैं, ठीक है। जो रिलेशन होंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। यहां से कट कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इसको इंपॉर्टेंट करो, ठीक है। इसके कुछ रिलेशन है, जैसे मैं याद करवाऊं ना वैसे याद कर लेना, आप क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो एम का मींस क्या है, मॉडल से, पी का मींस है प्रोटोटाइप्स, दो चीज याद हो गई, ठीक है, प्रोटोटाइप से। अब देखो फर्स्ट आता है वेलोसिटी, वीएम का मतलब क्या है, मॉडल्स की वेलोसिटी, वीपी का मतलब क्या है, प्रोटोटाइप्स की वेलोसिटी, ठीक है। एलएम अपॉन एलपी का मतलब है एलआर, मतलब स्केल रेशियो, ठीक है। तो एक चीज तो समझ में आई कि जहां जहां एम मिलेगा वो मॉडल्स की वैल्यू है, और जहां जहां पी मिलेगा वो प्रोटोटाइप्स की वैल्यू है, ठीक है। और जहां जहां एल एम अपॉन एल बी मिल जाएगा वो स्केलर रेशियो है, स्केल रेशियो के यहाँ ये रख देना, ठीक है। तो वेलोसिटी की फॉर्मूला ये बना लिया अपन ने रिलेशन। अब टाइम का रिलेशन भी इसी के सिमिलर है, देखो टी एम अपॉन टीपी इक्वल टू रूट ऑफ एल पी एल एम अपॉन एल पी, पहले ऊपर मॉडल आना है फिर पी आना है, सेम आता है, देखो एम एम पी पी एम एम पी पी, ठीक है। एक्सीलरेशन की बात करूं तो ए एम अपॉन ए पी इक्वल टू 1 होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करूं तो देखो न्यू एम अपॉन न्यू पी इक्वल टू एल एम अपॉन एल पी की पावर 3/2, देखो याद रखना एम एम और पी पी सेम आते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज की बात करूं तो क्यू एम अपॉन क्यू पी इक्वल टू एल एम अपॉन एल पी की पावर 5/2। और पावर्स की बात करूं तो पावर क्या होता है, पी एम अपॉन पी पी इक्वल टू एल एम अपॉन एल पी की पावर 7/2। एक चीज तो समझ में आ गई कि जहां जहां एल एम अपॉन एल पी मिल जाए उसको स्केल रेशियो जो दिया होगा वहां रख देंगे, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ रिलेशन है, इनको बिल्कुल माइंड में फिट कर लेना। क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका होगा अरे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिखे हैं यहाँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है a 1:30 model of an Augie spillway crashed records in acceleration of 1.2 meter per second square 1.2 meter per second square at a certain location on the spillway. The corresponding value of acceleration in meter per second square unit in the prototype spillway. मतलब उसने देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोटोटाइप स्पिलवे का एक्सीलरेशन चाहिए, मतलब अपन को क्या चाहिए, एपी चाहिए। देखो सॉल्यूशन में देखो सॉल्यूशन, और गिवन क्या है, गिवन में उसने एक तो क्या दे दिया, एलआर दे दिया। एलआर का मतलब क्या अपन ने लिखा था, एल एम अपॉन एल पी, वो क्या दे दिया 1:30, ठीक है।
उसके बाद उसने देखो जब प्रोटोटाइप चाहिए तो एक्सीलरेशन ऑफ मॉडल सी गिवन है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को चाहिए क्या, प्रोटोटाइप्स, जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड करना है वो क्या करना है, एपी। अब ये बताओ आपको यहाँ कोई रिलेशन दिख रहा है कि एक्सीलरेशन, देखो थर्ड नंबर का रिलेशन दिख रहा है, वो रिलेशन क्या था, रिलेशन था अपना ए एम अपॉन एपी इक्वल टू 1 होता है। इसका मीन्स क्या हुआ, जो ए एम की वैल्यू इक्वल टू एपी, मतलब जो ए एम की वैल्यू रहेगी वो एपी की वैल्यू आ जाएगी। ए एम की वैल्यू क्या है 1.2, यानी कि जो एपी की वैल्यू आने वाली वो क्या हो जाएगी 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ एपी की वैल्यू चाहिए, एएम की वैल्यू पुट कर दी 1.2, यानी कि जो आंसर हो जाएगा डी। अब बताओ, अब बोलो क्वेश्चन मजा आया कि नहीं, मतलब यदि आपने रिलेशन याद कर लिए भाई साहब क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा दोगे, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, लड्डू क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड देखो, अब द स्केल रेशियो इन मॉडल ऑफ स्पिलवे एज, ठीक है। इसका जो रेशियो दे दिया 1:9 दे दिया। इफ द डिस्चार्ज इन द प्रोटोटाइप, देखो प्रोटोटाइप इज 2430 मीटर क्यूब पर सेकंड, द डिस्चार्ज इन मॉडल चाहिए। अब देखो गिवन में सॉल्व करते हैं। गिवन में उसने क्या किया, गिवन में जो स्केल रेशियो दे दिया, ठीक है। स्केल रेशियो क्या होता है एल एम अपॉन एल पी, वो दे दिया 1:9, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या, प्रोटोटाइप्स का डिस्चार्ज दे दिया। प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज क्या है 2430 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया। अब मेरे को क्या मॉडल का चाहिए, फाइंड क्या करना है मॉडल का, मॉडल का चाहिए मतलब क्यू एम चाहिए। अब देखो आप करो, क्यू में कोई रिलेशन था क्या, हाँ कह दो सर। देखो क्यू एम अपॉन क्यू पी इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं एल एम अपॉन एल पी की पावर 5/2, ठीक है। अब देखो अपन क्यू एम की तो वैल्यू चाहिए, अब क्यू पी की वैल्यू का मतलब क्या 2430 इक्वल टू एल एम अपॉन एल पी का मतलब क्या 1:9 की पावर 5/2। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्यू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2430, ठीक है, इंटू 1/9 की पावर 5/2, ठीक है। तो जो क्यू एम की वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। इसका ही आंसर आप, ठीक है, सॉल्व कर लेना आप, आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर देना, इस रिलेशन को याद कर लेना जैसे मैंने याद करवाए हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी पिक ले लेना। में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राय के पत्थर भी कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देगी, सफर जारी रखो। स्टार्ट करते हैं ओसीएफ। देखो भाई साहब, ओपन चैनल फ्लो, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो जो ओसीएफ है वो अपने आप में महान है, क्यों, क्योंकि एक तरफ पूरा फ्लड ले लो उस साइड का पोर्शन, एक तरफ ले लो इस साइड का पोर्शन, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन पर्पस से यदि देखें तो ओसीएफ के क्वेश्चन इतने बनते हैं कि यदि आपने ओसीएफ सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया, ठीक है। तो ओसीएफ को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। रटने वाला कोई काम ही नहीं करना है अपन को, बड़े ही प्यार से समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको तो बैठे बैठे देखना है कि सर क्या बता रहा है, बिल्कुल माइंड में फिट करवा दूंगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। चलो फर्स्ट पॉइंट है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन रेडियस। इसको क्या आर से डिनोट करते हैं आर से डिनोट, ठीक है। जो आर का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया डिवाइड बाय बेटेड पेरीमीटर इक्वल टू, एरिया को ए लिख देंगे, बेटेड पेरीमीटर को पी लिख देंगे। अब इसका मतलब क्या, बेटेड पेरीमीटर का मतलब समझते हो क्या, देखो ओपन चैनल फ्लो है, ये ओपन है, ऊपर से खुला है ओपन। बेटेड पेरीमीटर का मतलब होते हैं जितनी साइड्स बेटेड हो गई, मतलब पानी से क्या टच हो गई, यानी कि जब ओपन चैनल फ्लो है तो ऊपर तो खुला है, 1 2 3 तीन साइड से देखो 1 2 3, इनको ऐड कर दो, बेटेड पेरीमीटर आ गया। समझ में आया ओसीएफ का बेटेड पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करूं। बेटेड पेरीमीटर का मतलब है जितनी साइड्स पानी से टच हो रही है, 1 2 3, बाकी ऊपर तो खुला है तो 1 2 3 को ऐड कर दो, बेटेड पेरीमीटर आ गया, ये एरिया हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड आता है हाइड्रोलिक डेप्थ, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो एरिया डिवाइड बाय टॉप विड्थ। एरिया का मतलब क्या है, जो भी पोर्शन होगा आपका, रेक्टेंगुलर होगा, सर्कुलर होगा, जो भी सेक्शन होगा उस सेक्शन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। टॉप विड्थ का मतलब होता है ये ऊपर वाली विड्थ, टॉप विड्थ, दोनों का रेशियो कर दो, हाइड्रोलिक डेप्थ आ गया। थर्ड आता है सेक्शन फैक्टर। सेक्शन फैक्टर मतलब फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, यदि मैं यूनिफॉर्म फ्लो की बात करूं
तो सेक्शन फैक्टर को z से डिनोट करते हैं, z इक्वल टू होता है a r की पावर 2/3। तो r मींस क्या है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस। यदि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करूं तो जो सेक्शन फैक्टर z इक्वल टू होता है a रूट d, और d का मतलब क्या है, हाइड्रोलिक डेप्थ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इनको याद करना। आगे देखते हैं सेक्शन कैसे कैसे आते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन क्या होते हैं पहले समझेंगे। मैक्सिमम डिस्चार्ज विद मिनिमम पेरीमीटर, मैक्सिमम डिस्चार्ज विद मिनिमम वेटेड पेरीमीटर फॉर गिवन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसका मींस क्या है, देखो मतलब यदि आपका सेक्शन क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है, तो उसमें जो डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। डिस्चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और किस पर, मिनिमम वेटेड पेरीमीटर पर। समझ में आया। अब ये सेक्शन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट है रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब इसके जो है ना, ये मैंने चारों तरफ लिखे, एक देखो एक लाइन में लिखे ना, एरिया, पेरीमीटर, हाइड्रोलिक मीन रेडियस, टॉप विड्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ, और जितने भी मैंने पॉइंट लिखे सब क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में है बहुत बनने वाले हैं, ठीक है। तो उसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ड्राइव करेंगे, ठीक है। ये रटने वाला कोई काम ही नहीं करना है, अपन को देखना बस। देखो जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन अगर रेक्टेंगुलर है तो उसमें जो डेप्थ होती है वो क्या होती है, विड्थ का हाफ होती है। मतलब y इक्वल टू b/2, y क्या है, डेप्थ है, और b क्या है, विड्थ है। मतलब y इक्वल टू b/2 होता है। ये माइंड में फिट कर लेना अपन को रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर का एरिया आपको मालूम है क्या होता है, b इंटू वाई, विड्थ इंटू डेप्थ। तो एरिया अपना क्या आ गया, b इंटू वाई। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एरिया का यदि फॉर्मूला आता है तो क्या लिख सकते हैं, b इंटू वाई लिख सकते हैं। अब ये बताओ, यहां से b इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 2i लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हो, यानी कि b के यहां मैं 2i लिख दूं, यहाँ y लिख दूं, यानी कि क्या हो गया, जो एरिया होगा वो 2y² आ जाता है। यानी कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन का जो रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया आएगा वो हो जाएगा 2y²। y इज द डेप्थ ऑफ वाटर। समझ में आया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, ठीक है। पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर मैंने क्या बताया था, देखो मैंने बताया था जितनी साइड्स देखो वाटर टच करता है, 1 2 3 टच कर रही हैं, चलो ऐड करो y प्लस y प्लस v, तो 2i हो जाएगा। b के यहां क्या लिख सकता हूं, 2i लिख सकता हूं, यानी कि जो पेरीमीटर आ गया वो क्या आ गया, 4y आ गया। समझ में आया। हाइड्रोलिक मीन रेडियस की बात करता हूं, एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो, 2y², पेरीमीटर भी आया 4y, इसको कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा, 2y डिवाइड बाई 4, 2 2 जा 4, यानी कि जो हाइड्रोलिक मीन रेडियस आ गई वो क्या हो गई, y/2। टॉप विड्थ की बात करता हूं, देखो टॉप विड्थ क्या है, a है तो ये b है, तो ये भी b होने वाला है, टॉप विड्थ हो जाएगा b, और b इक्वल टू क्या होता है, 2y। हाइड्रोलिक डेप्थ की बात करता हूं, एरिया क्या है, एरिया भी अभी 2y², और टॉप विड्थ क्या आ गया, 2y आ गया, 2 से 2, y से y, मतलब हाइड्रोलिक डेप्थ क्या आ गई, y आ गई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बिल्कुल एक बार और देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अपन ने रेक्टेंगुलर सेक्शन की जो डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजी है वो अपन ने फाइंड आउट कर ली। कैसे की है, देखो डायरेक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना, डायग्राम फिट कर लेना, कैसे क्या चीज समझ में आती है, समझ में आ गई, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया। अब अपन करते हैं ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। देखो इस टाइप का डायग्राम बना है, सिंपल सा, देख लो ध्यान से। ये क्या है, विड्थ है, देखो यहां से यहां तक की विड्थ है, तो यहां से यहां तक की भी यही हो जाएगी। जो यहां से यहां तक की वैल्यू वो my हो जाएगी, और यहां से यहां तक की वैल्यू भी my हो जाएगी, ठीक है। my हो जाएगी, तो उसके लिए क्या करना है अपन को, देखो अब m का मतलब क्या है, m का मतलब है हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। जो आपका साइड स्लोप दिया होगा ना, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, इसमें दिया है m/1, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, my। अब यहाँ की वैल्यू इसको x मान लिया, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाती है, देखो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, my का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, देखो जी y का होल स्क्वायर, यानी कि x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, m² y² प्लस y², यानी कि x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, y² 1 प्लस m², यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, y√1 प्लस m², यानी कि जो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, y√1 प्लस m²। तो ये चीज आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब इसमें दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या बनता है, व्हेन m इज गिवन, m की वैल्यू क्या है, गिवन है,
एम की वैल्यू गिवन है तो कुछ नहीं करना, देखना टॉप बिट्स पे जाओ। टॉप बिट्स क्या है, एम वाई प्लस बी प्लस एम वाई है, इसका डिवाइड बाई 2 करो इक्वल टू जो आपने साइड्स की वैल्यू निकाली है एक्स की उसके इक्वल कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा बी प्लस 2 एम वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू वाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2my इक्वल टू आप क्या रख सकते हो 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू जी आई, हर बार के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। या तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपका ट्रेपेजॉइडल मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है तो उसकी वैल्यू सेटिस्फाई, 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन में ये दे देगा या तो ये दे देगा, दोनों में से कोई होगा, आंसर टिक कर देना, ठीक है। दूसरी देखते हैं दूसरा केस क्या बनता है। दूसरा केस है m इज नॉट गिवन, यदि m की वैल्यू गिवन नहीं है तो कुछ नहीं करना है, एंगल जो थीटा है ना उसको 60 डिग्री लेके चलो, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ से देखो tan थीटा इक्वल टू, अब ये tan थीटा की वैल्यू क्या है, सामने y है, डिवाइड में क्या लिख सकते हो, देखो इधर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस my लिख सकते हैं। तो tan क्या हो जाएगा 60 क्या हो जाएगा y से y यानी कि 1/m हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिवाइड बाई √3, 1 डिवाइड बाई √3 है तो m की वैल्यू आपकी 1 डिवाइड बाई √3 आ गई। अब देखो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी कि b प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे b बाई 2 लिख दो, इसको अलग अलग कर दो 2, ठीक है। m की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई √3, यहाँ y है, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू y, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस m की वैल्यू है 1√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p बाई 2 हो जाएगा प्लस y डिवाइड बाई √3 हो जाएगा इक्वल टू y, इसको सॉल्व करते देखो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3, इसको सॉल्व करो b बाई 2 प्लस y बाई √3 इक्वल टू y, ठीक है। यहाँ 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि b बाई 2 प्लस y बाई √3 इक्वल टू y। अब देखो इधर 4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, यानी कि b बाई 2 प्लस y बाई √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये 4 है यानी कि 2y डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करना है अपन को, ठीक है। b बाई 2 इक्वल टू क्या उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, y √3 बचेगा, तो b इक्वल टू 2y √3 आ गया, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बिट की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2y डिवाइड बाई √3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने बिट की वैल्यू निकाल ली, अब इसका सब कुछ निकालते हैं, एरिया पेरीमीटर देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देखो एरिया में कुछ नहीं करना, देखना क्या करना है, एक साइड से ये नीचे वाली ऊपर वाली दोनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा b प्लस ऊपर क्या है देखो b प्लस 2my लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, दोनों को ऐड कर दिया, जितना डेप्थ है उसको लिखो डिवाइड बाई 2 कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा 2b प्लस 2my, ठीक है, y बाई 2, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, b प्लस my हो जाएगा इंटू y बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो एरिया आने वाला है वो क्या हो जाएगा b प्लस my। अब b की वैल्यू क्या है 2y डिवाइड बाई √3, m की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई √3, y यूं कहते हो, ठीक है, इंटू y। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 2y √3 और y डिवाइड बाई √3 क्या हो जाएगा 3y डिवाइड बाई √3 और यहाँ y है, ठीक है। तो जो एरिया आने वाला है वो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर डिवाइड बाई √3, ठीक है। अब इसको देखो कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा ऊपर √3y स्क्वायर, यानी कि जो एरिया की वैल्यू आ गई वो क्या हो जाएगा √3y स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट वैल्यू, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट, एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया। देखो पेरीमीटर 6y डिवाइड बाई √3 आ जाएगा, हाइड्रोलिक मीन रेडियस y बाई 2, टॉप बेड्थ 4y डिवाइड बाई √3, जो हाइड्रोलिक डेप्थ है वो 3y4y हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से निकाल लेना जैसे रेक्टेंगुलर का निकलवाया था ना, पेरीमीटर मतलब इन साइड्स को ऐड कर देना, हाइड्रोलिक मीन रेडियस a/p कर देना, ठीक है। टॉप बेड्थ निकाल लो, टॉप बेड्थ कुछ नहीं करना है, b प्लस 2my बाकी वैल्यू आप पुट कर देना, जो हाइड्रोलिक डेप्थ है हाइड्रोलिक डेप्थ जी आ जाएगा, क्या होता है a/t। तो सिंपल है, वैसे ही निकाल लेना, एक अपन ने वैल्यू समझ ली, ठीक है, वैसे ही डायरेक्ट निकाल लोगे, डायरेक्ट ऑप्शन में आती है, ठीक है। भर भर के क्वेश्चन आते, पेरीमीटर क्या है ट्रेपेजॉइडल की, ऑप्शन होंगे 3-4 आप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं, ट्रायंगुलर सेक्शन। देखो एक ट्रायंगल है, इस टाइप का ट्रायंगल बन गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया,
ये वाई डेप्थ हो गई इसकी, एम वाई, ठीक है। अब देखो इसमें यदि एम की वैल्यू निकालना है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, बेस क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने सही थे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है, एम हो जाएगा। अब जब एम की वैल्यू निकाल ली, इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1045, यानी कि एम की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो कैसे अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एरिया निकालोगे, एरिया क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा 2my इंटू हाइट y हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, my स्क्वायर हो जाएगा। और m की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि जो एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा, देखो m की वैल्यू 1 यानी कि एरिया इसका y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, m की वैल्यू क्योंकि 1 आई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट कितनी, देखो पेरीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√2y, ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो हो जाएगी r इक्वल टू आई बाई 2√2, टॉप ब्रेड्थ हो जाएगी 2i और हाइड्रोलिक डेप्थ हो जाएगी y/2। सिंपल सब ऐसे ही निकालना है, ठीक है। पेरीमीटर मतलब ये वाली साइड से ऐड कर देना, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हुई r इक्वल टू a/p, टॉप ब्रेड्थ इसको ऐड कर देना, ठीक है, वैल्यू आपके पास है। हाइड्रोलिक डेप्थ कैसे निकालोगे, a/t से, सिंपल वही तरीका, ठीक है। अब सर्कुलर पढ़ते हैं, सर्कुलर सेक्शन की बात करते हैं। देखो सर्कुलर सेक्शन है, ये सर्कल हो गया, ठीक है जी, डेप्थ ऑफ वाटर हो गया, ये रेडियस हो गया। देखो एरिया बस याद बार करना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2r थीटा। अब कहानी आती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें, देखो वेलोसिटी की बात करें, जो डेप्थ ऑफ वाटर y होगा वो होगा 0.81 d, समझ में आ रहा है, 0.81 d, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर d इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। यदि हाइड्रोलिक मीन रेडियस की बात करूं तो जो हाइड्रोलिक मीन रेडियस होगा इसको r से डिनोट कर लो, ठीक है, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3d, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो माइंड में फिट कर ही लेना, ठीक है। अब बात आती है डिस्चार्ज की, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, जो डेप्थ ऑफ वाटर रहेगा वो y इक्वल टू 0.95d, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो वैल्यू आप बिल्कुल याद करना है, एक यदि मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूं तो डेप्थ ऑफ वाटर होता है 0.81d, और यदि मैक्सिमम डिस्चार्ज की बात करूं तो डेप्थ ऑफ वाटर होता है y इक्वल टू 0.95d इन सर्कुलर सेक्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, क्राइटेरिया फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई टी। क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू है डिस्चार्ज, जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए इज द एरिया, टी इज द टॉप ब्रेड्थ, ठीक है, ये होगा स्पेसिफिक एनर्जी। यहां से स्टार्ट करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन कौन सा आता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो क्रिटिकल डेप्थ है yc इक्वल टू वो होता है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी की पावर 1/3, अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो yc की वैल्यू होती है वो क्या होता है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी की पावर 1/3, वेयर Q क्या है, Q है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, मतलब Q की यदि वैल्यू निकालना है, डिस्चार्ज आपको गिवन है तो विड्थ का डिवाइड कर देना, आपका स्मॉल q आ जाएगा, ठीक है। यदि रेक्टेंगुलर सेक्शन का मेरे को मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी निकालना है तो जो EC इक्वल टू होता है वो होता है 1.5 इंटू YC, ठीक है। अब आते हैं ट्रायंगुलर पे, ट्रायंगुलर सेक्शन की बात करें जो क्रिटिकल डेप्थ होता है वो YC इक्वल टू 2q स्क्वायर डिवाइड बाई gm स्क्वायर की पावर 1/5, ठीक है। और जो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो EC इक्वल टू 1.25 YC, ठीक है। और जो m की वैल्यू है अपन ने ट्रायंगुलर सेक्शन में m निकाला था ना, जो स्लोप था हॉरिजॉन्टल, वैसे ही निकालेंगे, ठीक है, वो m इक्वल टू tan थीटा से अपन कर लेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़े तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। द फ्राउक्स नंबर ऑफ फ्लो इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इज 0.8 इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 1.5 मीटर, द क्रिटिकल डेप्थ इज, मतलब इसमें आपको क्रिटिकल डेप्थ चाहिए, मतलब YC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेक्शन कौन सा, रेक्टेंगुलर, यानी कि जो YC होगा वो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी की पावर 1/3, अभी अभी देखा है अपन ने, ठीक है। अब उसने फ्राउक्स नंबर दे दिया, देखो फ्राउक्स नंबर क्या होता b डिवाइड बाई √GD, ठीक है। और रेक्टेंगुलर के लिए जो d की वैल्यू निकाली थी आपने वो क्या निकाली थी, y निकाली थी, अभी पीछे निकाल चुके हैं, यानी कि जो फ्रूट्स नंबर होगा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए फ्राउक्स नंबर वो क्या हो जाएगा GY, इस टाइप से बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसने फ्राउक्स नंबर तो दे दिया, क्या दे दिया 0.8 लिख लिया,
ठीक है। और क्या दिया है इसने, डेप्थ भी दे दिया है, यानी कि v की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, g की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.81, और डेप्थ देखो जी चैनल की डेप्थ क्या है, इफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो 1.5 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, v को सॉल्व करता हूँ फिर बताता हूँ मुझे। 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आ जाएगा। v की वैल्यू अपनी आ गई, ठीक है। अब v की वैल्यू आ गई तो हमेशा याद रखना, देखना मैंने क्या बताया था, देखो q इक्वल टू रेक्टेंगुलर के लिए q इक्वल टू वी वाई, देखो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो q इक्वल टू क्या होता है वी वाई होता है। ठीक है, तो q की वैल्यू क्या है, देखो q की वैल्यू तो चाहिए अपन को, q इंटू वी की वैल्यू 3.07 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 1.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल q की सॉल्व करके दिखाता हूँ 60। ठीक है, जो q की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 4.60। अब देखो yc की वैल्यू चाहिए, yc इक्वल टू q की वैल्यू कितने हैं 4.60 डिवाइड बाई g की 9.81 की पावर 1/3, यानी कि इसको आप जब सॉल्व करेंगे, फिर से सॉल्व करता हूं मैं। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 1.29 आ जाएगा, मतलब जो yc की वैल्यू है वो कितनी हो गई 1.29। ठीक है, दिस इज अ करेक्ट आंसर, 1.29 डी इज द करेक्ट आंसर। देखो फिर से समझा दे रहा हूं, कुछ नहीं था, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन था, रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो क्रिटिकल डेप्थ है वो yc इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी की पावर 1/3। आपको मालूम है कि यदि q की वैल्यू निकाल लो तो सब कुछ निकालने वाले हो, तो फ्राउट्स नंबर क्या होता है v डिवाइड बाई अंडर रूट जी डी, रेक्टेंगुलर के लिए dy के बराबर हो जाता है, तो अपन ने gy लिख लिया, यहां से v की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो q इक्वल टू होता है वो क्या होता है v इंटू वाई। ठीक है, v इंटू वाई होता है, तो याद रख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्मॉल q होता है डायरेक्ट v इंटू वाई होता है, तो q की वैल्यू आपने निकाल ली 4.60 स्क्वायर 4.60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9.81 की पावर 1/3, यहां से आपने yc की वैल्यू 1.29, तो इस प्रकार से अपन ने क्रिटिकल डेप्थ निकाल ली। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। देखो ये क्वेश्चन है, अ ट्रायंगुलर ओपन चैनल हैज वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री एंड कैरीज फ्लो एट क्रिटिकल डेप्थ ऑफ 0.30 मीटर, डिस्चार्ज इन दी चैनल है। चार ऑप्शन दे दिए उसने, अब देखो चार ऑप्शन दे दिए उसने, क्या कह दिया, ट्रायंगुलर ओपन चैनल ऐसे ही बनाया था, वर्टेक्स एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये कितना 45 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा इसमें क्या डिस्चार्ज चाहिए, तो बताओ इसकी क्रिटिकल डेप्थ क्या थी, क्रिटिकल डेप्थ इसने दे दी ना, तो क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला क्या था, yc इक्वल टू 2q स्क्वायर, ठीक है 2q स्क्वायर अपॉन gm स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 1/5, ये था। अब ये बताओ m की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो यही होता था, क्या होता था tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा my डिवाइड बाई y से y कट जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, m की वैल्यू तो 1 आ गई। अब चाहिए मुझे q की वैल्यू, तो निकाल लीजिए, yc की वैल्यू के मैंने सब कुछ तो है, देखो 0.3 हो जाएगा, 2 q की वैल्यू तो मेरे को चाहिए, g की वैल्यू 9.81 है, ठीक है, m की वैल्यू 1 आ गई की पावर 1/5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.3 की पावर 5 इक्वल टू 2q स्क्वायर डिवाइड बाई 9.81, यानी कि q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 की पावर 5 इंटू 9.81 इंटू 2, q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 0.3 की पावर 5 9.81 हो जाएगा। ठीक है, 9.81 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। अब q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो बस इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करके बताते हैं, इसका आंसर आ गया 0.109, यानी कि अपन लिख सकते हो 0.11 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बताओ क्वेश्चन में कोई डाउट है, इस टाइप के क्वेश्चन आगे तो कर लोगे। देखो एक ट्रायंगुलर का भी आपने कर लिया, रेक्टेंगुलर का भी कर लिया, इसके फॉर्मूले बिल्कुल फिट कर लेना दिमाग में, बहुत आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ओआईसी का जो फॉर्मूला उसको मिनिमम है, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो हमेशा याद रखना, ओआईसी का याद कर लिया, फिर इस ईसी कितना है 1.5 है, देखो ट्रायंगुलर का फॉर्मूला, फिर ईसी देखो 1.5 यहाँ 1.25, तो रिलेट करके करना चाहिए, रिलेट करके करोगे ना तो याद रहती है। ठीक है, तो आपका ये क्राइट एरिया फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी की जो रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर सेक्शन है इसको कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है, इसको भी ध्यान से देखना। ठीक है, फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो विद अ डेप्थ ऑफ 0.6 मीटर एंड फ्राउट्स नंबर ऑफ 2 इन अ रेक्टेंगुलर चैनल द स्पेसिफिक एनर्जी विल बी। ठीक है, क्या रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इस टाइप के भी देखो कैसे करते हैं।
स्पेसिफिक एनर्जी पूछा है उसने, स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला कुछ नहीं है, y प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रख लेना, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले उसने आपको फ्राउट्स नंबर दे दिया, फ्राउट्स नंबर क्या होता है, b डिवाइड बाई अंडर रूट जी वाई, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब फ्राउट्स नंबर कितना 2, b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, g 9.81 इंटू y की वैल्यू क्या है, देखो डेप्थ क्या 0.6 है, यानी कि यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अंडर रूट 9.81 इंटू 0.6, ठीक है। v की वैल्यू सॉल्व करके बताते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.85 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, मतलब आपने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। अब देखो e की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू कितना है 0.6, v की वैल्यू 4.85 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81, इसको सॉल्व कर दो, बताते हैं कितना आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1.8, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो स्पेसिफिक एनर्जी के इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक एनर्जी के भी सॉल्व कर लोगे ना, स्पेसिफिक एनर्जी में कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल उन्होंने एक चीज दे दी, फ्राउट्स नंबर दे दिया, फ्राउट्स नंबर वहां से वेलोसिटी फाइंड आउट कर लोगे, ये आपका फॉर्मूला, इसको याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद कर लिया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सीएफ के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट के लिए हम तो हैं, कंसेप्ट आप क्लियर कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करो बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लोप। आपको 3 स्लोप याद रखने हैं, फर्स्ट माइल्ड स्लोप, सेकंड स्टीप स्लोप, थर्ड क्रिटिकल स्लोप। देखो माइल्ड स्लोप कब होता है, जब y नॉट इज ग्रेटर देन yc। y नॉट क्या है, नॉर्मल डेप्थ, yc क्या है, क्रिटिकल डेप्थ। जब नॉर्मल डेप्थ इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ हो जाए उसको माइल्ड स्लोप कहते हैं, ठीक है। जब क्रिटिकल डेप्थ इज ग्रेटर देन नॉर्मल डेप्थ उसको स्टीप बोलते हैं, और जब दोनों बराबर हो जाए उसको क्रिटिकल स्लोप बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 याद कर लो, बाकी अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा आता है सेकंड डेप्थ या कंजुगेट डेप्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। इसके फॉर्मूले हैं 2, याद कर लेना, y2 इक्वल टू y1 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में -1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 8f1 स्क्वायर, f1 क्या है, फ्राउट्स नंबर, ठीक है। y1 इक्वल टू y2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 8f2 स्क्वायर, ठीक है। ये फ्राउट्स नंबर है, ये फ्राउट्स नंबर बता रहा हूं कब कौन सा आता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसके लिए फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बता रहा हूं, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी इक्वल टू y1 इंटू y2 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में y1 प्लस y2। अब ये बताओ रेक्टेंगुलर के लिए अपन ने क्या, जो क्रिटिकल डेप्थ है yc इक्वल टू क्या होता थी, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी की पावर 1/3 होती थी, तो yc क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी लिख सकते हो क्या, देखो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी क्या, मैंने yc क्यू लिख दिया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इनको आप याद कर लेना। अब क्वेश्चन देखते हो, फिर समझ में आएगा आपको ये फॉर्मूला किस टाइप से, ठीक है, मोस्ट है। पहला क्वेश्चन, अ डिस्चार्ज ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड is following a rectangular channel of 1 meter width of depth of 20 centimeter, the bed slope of channel, ठीक है। उसने पूछ लिया कौन सा चैनल है, ठीक है, ये है ना, ये दिए 4 ऑप्शन। अब अपन कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे बताएंगे कौन सा स्लोप है, वो देखते हैं, ठीक है। उसने दे दिया डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज का मतलब क्या है, क्यू, क्यू की वैल्यू है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। रेक्टेंगुलर सेक्शन है, अब उसने क्या ये सब दे दिया, और विड्थ क्या दे दी 1 मीटर वाइड, देखो ये 1 मीटर वाइड विड्थ दे दी, ठीक है। डेप्थ क्या है, डेप्थ उसने दे दी 20 सेंटीमीटर, यही है, ठीक है। बेड स्लोप अब चाहिए। अब ये बताओ जब रेक्टेंगुलर के लिए आपने क्रिटिकल डेप्थ कैसे निकालोगे, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी की पावर 1/3, ऐसे करते थे। अब Q कैसे निकालोगे, Q इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल Q डिवाइड बाई V, यानी कि Q की वैल्यू यदि फाइंड आउट करना है तो 1 डिवाइड बाई 1, यानी कि 1 ही आ गई। अब देखो इसको, yc इक्वल टू Q स्क्वायर 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई G, G की वैल्यू 9.81 की पावर 1/3। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो yc की वैल्यू आ जाएगी, मैं सॉल्व कर रहा हूं, 467 मीटर आ गया, ठीक है। यदि मेरे को इसमें देखो
ये वाला किसमें सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में चेंज कर लो, y से इक्वल टू क्या हो जाए 46.7 सेंटीमीटर। अब बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है, वाई सी। देखो वाई सी इज ग्रेटर देन वाई नॉट आ गया, ठीक है 46 बड़ी है 20 से, ठीक है तो वाई सी इज ग्रेटर देन, ये देखो वाई सी इज ग्रेटर देन कौन सा है, वाई सी इज ग्रेटर देन, ये वाला आया वाई सी इज ग्रेटर देन वाई नॉट, यानी कौन सा हो जाएगा, दिस इज अ स्टीप, स्टीप इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंडीशन आपको देखनी है, इसमें देख लो YC आपने 46.7 था, YC बड़ा होगा, YC बड़ा होगा तो स्टीप होगा, C इज द करेक्ट आंसर। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, देखो द सेकंड डेप्थ रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इज 12, व्हाट वुड बी द करेस्पोंडिंग फ्राउट्स नंबर एट द बिगिनिंग ऑफ द जंप, यही बता रहा था हमें। देखो बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग वाला उसने पूछा है, ठीक है, आफ्टर वाला नहीं पूछा, स्टार्टिंग वाला मतलब F1 और आफ्टर वाला मतलब F2, यानी कि F1 चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला अपन पुट करेंगे। अब देखो इस वाले फॉर्मूले के लिए क्या अपन क्या लिख देंगे, y2 डिवाइड बाई y1, ठीक है ऐसा लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 इस साइड लाया हूं, ठीक है, माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 8f1 स्क्वायर, ऐसा ही है। अब देखो इसको सॉल्व करें, देखो उसने रेशियो तो दे दिया, इसको 12 लिख दिया, 1 डिवाइड बाई 2 हो गया, माइनस के 1 हो जाएगा, रूट 1 प्लस 8f1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, उसके आगे सॉल्व करते हैं, देखो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 24 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 8f1 स्क्वायर, यही है, इसको इस साइड लाएंगे 25 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू रूट 1 प्लस 8f1 स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो ना, 25 के स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 8f1 स्क्वायर, ठीक है, तो f1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.84, इसको सॉल्व कर लेना आप कर लोगे, ठीक है, तो 8.84 ये वाला बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना, इजी है इस टाइप के, ठीक है, कंजुगेट डेप्थ या सेकंड डेप्थ आ जाएगा तो इस टाइप का है, ठीक है, और किस टाइप का स्लोप है उस टाइप से करना है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी लॉस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक तो मैं जितना पढ़ाता हूँ इंपॉर्टेंट ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला है वो है y2 माइनस y1 की पावर क्यूब डिवाइड बाई 4y1 इंटू y2, बिल्कुल फिट कर लेना दिमाग में, EL इक्वल टू क्या है, y2 माइनस y1 की पावर क्यूब डिवाइड बाई 4y1 इंटू y2। दूसरा रिलेटिव एनर्जी लॉस, रिलेटिव एनर्जी लॉस को कुछ नहीं करना है, जो एनर्जी लॉस आए उसमें जो एनर्जी निकालोगे आप डिवाइड कर देना दोनों का, रिलेटिव एनर्जी लॉस आ जाएगा। फिर आता है टाइप ऑफ जंप, ये बहुत आता है, देखना टाइप ऑफ जंप कितने टाइप्स के होते हैं, पहला तो होता है अंड्यूलर, दूसरा होता है वीक जंप, तीसरा होता है ऑक्जिलेटिंग, चौथा होता है स्टीडियो, फिर आता है स्ट्रॉन्ग जंप, मतलब 1 2 3 4 5 टाइप के होते हैं जंप, ठीक है। अब किसको कब कौन सा जंप होगा, देखो पहला अपन डिफाइन करते हैं फ्राउट्स नंबर के रूप में और दूसरा करते हैं RE के रूप में, मतलब रिलेटिव एनर्जी लॉस के रूप में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है, शाम सुबह याद करना तो हो जाएगा, ठीक है। देखो यदि फ्राउट्स नंबर की वैल्यू 0 से 1.7 के बीच में है तो क्या हो जाएगा, आपका अंड्यूलर है, ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, 0 से 1.7 मतलब 0 से क्या होनी चाहिए बड़ी और 1.7 से क्या होनी चाहिए छोटी वैल्यू। यदि वीक जंप की बात करूं तो 1.7 से 2.5 आ जाए तो क्या है वीक जंप। ऑक्जिलेटिंग की बात करूं 2.5 से 4.5 के बीच। स्टेडी की बात करूं 4.5 से 9 और स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो रूट्स नंबर 9 से ज्यादा हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब देखो रिलेटिव एनर्जी लॉस की बात करूं, यदि 0 से 3% है तो क्या है अंड्यूलर है, यदि 5 to 18 है तो वीक है, 18 से 45 है तो क्या है ऑक्जिलेटिंग, यदि 45 से 70 है तो क्या है स्टेडी और 70 से ज्यादा है तो क्या है स्ट्रॉन्ग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो दे देगा फ्रूट्स नंबर की वैल्यू 1.7 से 2.5 है तो क्या होगी वीक जंप, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल माइंड में फिट कर लेना। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड देखते हैं। पहला क्वेश्चन इन अ रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल चैनल, कैसा चैनल है रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल चैनल है, फॉर अ हाइड्रोलिक जंप द रेशियो ऑफ डेप्थ आफ्टर एंड बिफोर 5 है,
द जंप कैन बी क्लासिफाइड। अब देखो उसने कहा जंप कैन बी क्लासिफाइड, मतलब आप क्लासिफाइड कर दोगे कौन सा है। अब बताओ इसमें कैसे करेंगे। उसने देखो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। गिवन में क्या है, गिवन में रेशियो दिया है उसने, देखो ध्यान से पढ़ना। चैनल है हाइड्रोलिक जंप द रेशियो ऑफ डेप्थ आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर एंड बिफोर इक्वल टू 5, ये चीज दे दिया है, ठीक है, ये चीज दे दिया है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। और उसने पूछ दिया जंप, तो एक काम करें फ्राउड्स नंबर निकाल लें, यानी कि अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, y2 माइनस y2 डिवाइड बाय y1 इक्वल टू 1/2, ठीक है, क्या हो जाए -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 f2 स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहाँ 2 है, क्योंकि देखो उसने क्या दिया, रेशियो का आएगा दिया आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर एंड बिफोर का दिया है। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो देखो 5 यहाँ 5 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 8 f2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो f2 की वैल्यू निकाल लोगे। f2 की वैल्यू जो आएगी मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, करो इसको 3.872, ठीक है, जो f2 की वैल्यू आ गई वो क्या है 3.872 आ गई। अब ये बताओ 3.872 किसके बीच में आ रही है, यहाँ क्लासिफाइड में जाओ, ये देखो इसके बीच आ रही है 2.54, मतलब जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑक्सीलेटिंग टाइप का जंप है, ठीक है। तो समझ में आया ना, कितने इजी क्वेश्चन है, मतलब यदि तरीके से आप समझ गए ना, आप फ्लोट तो ऐसे उड़ाओगे जैसे आपको ही सब कुछ आता है, ठीक है। चलो इसमें देखो, इन अ हाइड्रोलिक जंप सुपर क्रिटिकल डेप्थ एंड सब क्रिटिकल डेप्थ आर 1 और 2.5 मीटर है रिस्पेक्टिवली। द लॉस ऑफ एनर्जी इन हाइड्रोलिक जंप इन अ रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है। देखो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला भी आपने देखा है, लॉस ऑफ एनर्जी क्या है, देखो यहां सॉल्व करते हैं, EL इक्वल टू, अब देखो एक दिया उसने क्या, देखो सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल दिया है, देखो y2 माइनस y1 यानी क्या हो जाएगा 2.5, देखो 1 दिया, 1 का क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाय 4 इंटू 2.5 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके बताते हैं। देखो इसको सॉल्व किया तो 0.3375 मीटर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ कोई डाउट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। OCF बहुत अच्छा, ठीक है, जो भी चैप्टर है OCF का बहुत ही अच्छा है, ठीक है, उसको आराम से पढ़ लेना, ये वाला बता दिया। नेक्स्ट एक और पढ़ते हैं, देखो ये वाला टॉपिक भी पढ़ लो, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। जो रेनॉल्ड नंबर है वो पाइप में क्या होता है और OCF में क्या होता है, ओपन चैनल फ्लो में, ठीक है, इसको याद कर लेना, आते हैं क्वेश्चन। जब RE इज लेस देन 2000 लेमिनार फ्लो, RE इज ग्रेटर देन 4000 टर्बुलेंट फ्लो, और RE की वैल्यू यदि 2000 से 4000 के बीच हो जाए उसे ट्रांजिशन फ्लो कहेंगे, ठीक है। OCF की बात करूं, RE इज लेस देन इक्वल टू 500 उसको लेमिनार बोलेंगे, RE इज ग्रेटर देन 2000 उसको टर्बुलेंट बोलेंगे, और RE की वैल्यू 500 से 2000 के बीच आ जाए तो उसको क्या ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे, जो OCF में। 2 पॉइंट और याद कर लेना जरा जी, आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट डेप्थ इक्वल सेम स्पेसिफिक एनर्जी, मतलब जो अल्टरनेट डेप्थ पर जो स्पेसिफिक एनर्जी रहती है वो सेम रहती है, ठीक है, और जो कंजुगेट डेप्थ है उस पर स्पेसिफिक फोर्स सेम रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। अल्टरनेट आ जाए, अल्टरनेट डेप्थ आएगा तो स्पेसिफिक एनर्जी, और जो कंजुगेट डेप्थ आएगा तो उसको स्पेसिफिक फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको दिमाग में फिट कर लेना। OCF बढ़िया पढ़ा दिए हैं, ठीक है, थैंक यू। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जो इस कदर की मिसाल बन जाए। आज अपने भंडारे का समापन होता है। यदि आपको यह भंडारा बहुत ही अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि सर जो नेक्स्ट भंडारा हो वो किस सब्जेक्ट का होना चाहिए। इसको शेयर करना, लाइक करना, बेल आइकन का बटन दबाना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।